नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल एडवांस मैथ में। और दोस्तों मैं हूं अरविंद कनौजिया। तो दोस्तों आज का क्लास लेकर आया हूं बहुत ही बेहतरीन लाभ और हानि का एक क्लास दूसरा होगा दोस्तों। लाभ आपकी इस वीडियो में दोस्तों यूज ऑफ होल वैल्यू पढ़ाया जाएगा ताकि बड़े बड़े प्रश्नों को आप आसानी से बना सकें। एकदम आसानी से बनाएंगे दोस्तों। यूज ऑफ होल वैल्यू पढ़िए दोस्तों, देखिए कितना आसान है। तो चलिए दोस्तों बहुत ही आसान तरीका लेकर आया हूँ यूज ऑफ होल वैल्यू। तो दोस्तों आज का क्लास रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस यूज ऑफ होल वैल्यू। तो देखिए दोस्तों यूज ऑफ होल वैल्यू होता क्या है। अगर दिया हो 20% लाभ है और एक दिया हो 20% हानि, तो दोस्तों इसका यूज ऑफ होल वैल्यू निकालने का क्या तरीका अपनाएंगे। होल वैल्यू का मतलब होता है संपूर्ण, यानी होल मतलब संपूर्ण, वैल्यू मान कीमत। कितना इसे काट सकते हैं, जहां तक काट सकते हैं वहां तक काटिए दोस्तों। 20% है दोस्तों, 20% लिखिए। अब इसको काटेंगे कैसे देखिए। प्रतिशत को हटाइए, अब बट्टा में 100 सटाइए, क्योंकि प्रतिशत का मतलब होता है बट्टा में 100। और 0 से 0 काटिए और क्या बचा 2/10। क्या होता है होल वैल्यू। जहां तक काट सके दोस्तों संपूर्ण कीमत लाना है, संपूर्ण वैल्यू। अभी तो कटने वाला है, और हाँ ऐसी संख्या से काटिए जो एक ही संख्या से दोनों कट जाए। तो हम 2 से काटेंगे, 2 1 2 और 2 5 10, यानी 20% का होल वैल्यू होगा जो 1/5 होगा संपूर्ण, जहां तक कट सके दोस्तों। अब चाहेंगे तो इसको 20% फिर ला सकते हैं। 100 से भाग दिए प्रतिशत में, अब इसको बदलेंगे तो 100% से जब गुना करेंगे तो फिर 20% आ जाएगा। 20 मर्त में इसको काटिए, 20 1 20, 20% आ जाएगा। इसमें कोई चेंजिंग नहीं है दोस्तों, कोई ट्रिक नहीं है, यही कॉन्सेप्ट है। तो देखिए दोस्तों 20% का होल वैल्यू होता है 1/5। अगर लाभ है दोस्तों तो नीचे वाला को ऊपर में जोड़िए, नीचे वाला को ऊपर में जोड़ना, तो 5 1 6, और नीचे वाला जीव का त्यों दोस्तों, नीचे वाला जीव का त्यों, नीचे वाले को ऊपर में जोड़ना। लाभ है तो जोड़िए, हानि है तो घटाइए। देखिए अब जाकर हुआ 20% का होल वैल्यू जो होता है 6/5 होता है। और 20% का होल वैल्यू देखिए 20% का मान हुआ 1/5। हानि है तो घटाइए, नीचे वाला को ऊपर में घटाइए। अब कहेंगे नीचे वाला को ऊपर में घटाना, 1 में से 5 तो -4 लाइए। ऐसे मत कीजिएगा दोस्तों, ये तो कॉन्सेप्ट हम बता रहे हैं, थोड़ा दिमाग लगा कर याद कीजिए। नीचे वाला को घटाइए, यानी 5 में से घटा दीजिए, कितना बचा 4 हुआ। हानि है तो घटाइए, और नीचे वाला जीव का त्यों, यानी 20% हानि का मतलब जो हुआ होल वैल्यू उसका 4/5 होगा। आप कहेंगे कि कैसन ही ट्रिक है, तो अभी सब बताएंगे दोस्तों, बस हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलिए दोस्तों देखिए 20% का होल वैल्यू होता है 6/5, और 20% हानि का मतलब 4/5। लाभ है तो जोड़ के, हानि है घटा के। देखिए दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं, यानी महत्वपूर्ण बात। देखिए अगर हमको सीपी से एसपी पर जाना होगा तो होल वैल्यू का सीधा गुना करना होगा सीपी में। अगर सीपी से एसपी पर जाना है तो सीपी में भैया होल वैल्यू का सीधा गुणा करना है। सीपी से एसपी पर जाना भैया आगे तो हमको सीधा गुणा। अगर एसपी पर आप हैं, सीपी पर जाना है तो एसपी में भैया होल वैल्यू का उल्टा गुना कीजिएगा। सीपी से एसपी पर जाना तो सीधा गुणा, और एसपी से सीपी पर आना है तो उल्टा गुणा। अब देखिए दोस्तों उल्टा गुणा करना, सीधा गुणा करने का मतलब क्या है। अगर आपको सीपी दिया हो 500 रुपया, अगर कहे यह सवाल यदि किसी दुकानदार ने 500 रुपये की वस्तु खरीद कर 10% की लाभ पर बेचे, एक काम कीजिए 20% लिख लीजिए। कोई वस्तु
500 रुपया में खरीदी जाती है, उसको बेची जाती है 20% की लाभ पर। अब इस सवाल पूछ ले कि हमको सीपी ज्ञात कीजिए कितना में बेचा जाएगा। 500 के खरीद के 20% का लाभ लेकर अगर बेचेंगे तो कितना में बेचेंगे। तो देखिए दोस्तों, लाभ है तो 20% का होल वैल्यू होता है 1/5। लाभ है तो नीचे वाले के ऊपर में जोड़िए 6/5। 20% का होल वैल्यू हुआ 6/5। सीपी दिया है 500, हमको जाना है एसपी पर। सीपी दिया है 500, सीपी दे दिया भैया, हमको जाना है एसपी पर। तो होल वैल्यू का सीधा गुना का मतलब 6/5 है, तो 6/5 से गुणा करना है। उल्टा गुणा करने का मतलब पलट दीजिए इसको, 5 ऊपर 6 नीचे, उल्टा हो जाएगा। तो देखिए ऐसे 5 से काट दीजिए 100 मर्त में, 100 छक्का 600 रुपया में अगर उस वस्तु को बेचेंगे तो 20% की लाभ होगी। अगर हानि में बेचते तो 20% का होल वैल्यू 1/5, हानि तक घटा दीजिए 4/5। और सीपी पर जाना है, सीपी से एसपी पर जाना है तो सीधा गुना, और एसपी पे सीपी पे आना है तो उल्टा गुना। तो चलिए दोस्तों, हम आप सबको याद दिला दें कि कहाँ पर सीधा गुना, कहाँ पर उल्टा गुना। दोस्तों जिंदगी भर नहीं भूलेंगे कहाँ पर सीधा गुना। चलिए दोस्तों देखिए, आपको याद करने की तरीका बता रहे हैं, भूलेंगे नहीं जिंदगी भर दोस्तों। तो चलिए आप ABCD का रोड पकड़ लीजिए। ABCD EF होता ना, ABCD EF GHIJK L M N O P Q R S T U V W X Y Z। तो देखिए आप पकड़ लीजिए ABCD वाला रास्ता भैया। ABCD EF यहाँ डालिए S T U V W X Y Z। तो दोस्तों देखिए, इतना तो सब कोई जानता है, सीपी मतलब कास्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, और एसपी मतलब सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य। देखिए भैया, ये पी दोनों में है तो पी को छोड़ दीजिए, हम एस से समझेंगे कास्ट प्राइस। और देखिए भैया, सीपी और एसपी पी दोनों में छोड़ दीजिए, सी से समझिएगा कास्ट प्राइस और एस से समझिएगा सेलिंग प्राइस। देखिए दोस्तों, इसमें सी से समझिएगा कास्ट प्राइस और एस से समझिएगा सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। देखिए दोस्तों, अगर हम सी पर हैं और हमको यस पर जाना है, यस तो आगे है, अगर हम सीधा चलेंगे दोस्तों तो हम यस पर आ जाएंगे। इसका मतलब अगर सीपी पर हैं हम एसपी पर आएंगे तो सीधा चलेंगे दोस्तों तो एसपी पर आ जाएंगे। अगर हम एसपी पर हैं दोस्तों, हमको सी पर जाना है तो सी तो आगे कोई है या नहीं है, जेड तो खत्म है, सी पीछे है तो हमको पीछे जाना पड़ेगा। ऐसे जाएंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा, यानी सीधा गुड़ा कर देंगे तो गलत आ जाएगा दोस्तों। तो देखिए, हमको सी पर जाने के लिए हमको उल्टा घूमना पड़ेगा, और उल्टा घूमने के बाद हम चलेंगे दोस्तों, तब जाकर हम सी पर पहुंचेंगे। तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ, अगर हम सीपी पर हैं, एसपी पर जाना है तो सीधा जाएंगे यानी सीधा गुड़ा करेंगे, और एसपी पर हैं, एसपी पर हमें सीपी पर आना है तो उलट कर आएंगे यानी उल्टा करके गुना करेंगे दोस्तों। तो चलिए प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। एक गाना सुन लीजिए थोड़ा बहुत। चलो अब सच बता दो प्यार हमसे करते हो ना, जुदा होने की ख्यालों से तुम भी डरते हो ना। तो चलिए दोस्तों, इसी शानदार गाने के साथ लाजवाब प्रश्नों को हल करते हैं दोस्तों। आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, काफ़ी बड़े बड़े प्रश्नों को आप आसानी से बता पाएंगे। होल वैल्यू का प्रयोग कीजिएगा, काफ़ी आसान रहेगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम प्रश्न पर चलते हैं। रुक दो वीडियो। चलिए देखिए दोस्तों, दिया है मंगलू एक साइकिल 1250 रुपया में खरीदा और उसे कितना में बेचे कि उसे उस साइकिल पर 10% का लाभ हो। देखिए दोस्तों, सीपी दिया है 1250 रुपया में, अब पूछ रहा है इस पर कितना इसे बेचे, कितना में दोस्तों बेचे कि 10% का लाभ हो। 10% का लाभ लेकर दोस्तों इसको यहाँ पर जाना है से एसपी पर, वह है सीपी पर। तो दोस्तों सीपी पे एसपी पर जाना है तो होल वैल्यू का सीधा गुना। तो 10% का होल वैल्यू होता है दोस्तों 1/10। अरे प्रतिशत हटाइए, बटा में 100 हटाइए, 0 से 0 काटिए, 1/10 बचा न।
तो होल वैल्यू 110 होता है। अब एक काम कीजिए आप, यह सीपी है तो सीपी में अब देखिए 10% का लाभ है दोस्तों, 10% का लाभ है तो नीचे वाले को ऊपर में जोड़िए 10 1 11 या नीचे वाला जीव का त्यों, यानी सीपी पर होल वैल्यू का हम सीधा गुणा कर देंगे तो दोस्तों एसपी पर पहुंच जाएंगे। तो सीधा गुणा कर दीजिए, 0 से 0 काट दीजिए, 125 गुणे 11, तो देखिए 11 5 55 बचा 5, 11 दूनी 22 5 27 के साथ हासिल 2, 11 1 9, 11 2 13, यानी 1375 रुपया में उस साइकिल को बेचेगा मंगलू तो उसको 10% का लाभ होगा, यानी उसका एसपी जो होगा 1375 रुपया। तो चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न चलते हैं। शानदार प्रश्न है, अब इसके बाद समय नहीं लगेगा दोस्तों, आप जल्द से बना सकते हैं। ज्ञात कीजिए वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो चलिए दोस्तों, दिया कि 20% लाभ लेकर एक दुकानदार किसी वस्तु को 390 रुपया में बेचता है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी बेच दिया है दोस्तों, दोबारा क्रय मूल्य पर आना है, यानी पीछे आना है। तो बेचा है कितना दोस्तों, एसपी इसका है 390 रुपया के, और इस पर 20% लाभ कमाया है। 20% का होल वैल्यू जो होता है भैया कितना होता है, 20% का होल वैल्यू होता है 1/5, लाभ है तो जोड़ दीजिए नीचे वाला के ऊपर 6/5। अब 6/5 है दोस्तों, एसपी पर है, सीपी पूछा है तो इसका उल्टा कर गुणा कर दीजिए दोस्तों। 6/5 है तो 5/6 से गुणा कर दीजिए, हम एसपी पे सीपी पर आ जाएंगे, एसपी से सीपी पर आ जाएंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों काट देते हैं, 6 से इसको काटते हैं, 9 3 12 कट जाएगा, 6 छला के 36 बच्चा 3 यानी 30 हुआ, 6 5 30, और 65 गुणे 5, 5 5 25 और 5 6 के 30 2 32, यानी 325 रुपया का वह वस्तु था। इस पर 20% लाभ लेकर उसने बेचा तो 390 रुपया में बेचा। आप चाहें तो इसको जांच कर लीजिए दोस्तों, 325 रुपया का वस्तु जो है 25% लाभ लेकर बेचा है, 20% ना, 20% लाभ लेकर बेचा है, 20% का होल वैल्यू होता है 1/5, लाभ है तो जोड़िए 6/5। अब हमें यह जो है इसका दोस्तों सीपी है, अब एसपी इसका पता कर लीजिए, ना विश्वास हो तो सीधा गुना कर दीजिए 6/5 से, 5 से काट दीजिए, 5 6 के 30 और 5 5 25, 65 गुणे 6 यानी 6 5 30 और 6 6 36 3 39, आ गया दोस्तों 390 रुपया। तो हम उम्मीद करता हूँ ये भी बातें आपको याद यानी जानकारी मिली होगी। अच्छी जानकारी लेने के लिए हमारे वीडियो से जुड़े दोस्तों, और वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न, तो चलिए दोस्तों दिया है, एक व्यापारी अपने घोड़ा को 570 रुपया में बेचता है तो उसे 5% की हानि उठानी पड़ती है। तो बताइए कि घोड़ा को कितना रुपया में बेचे, अरे कितना रुपया में बेचे तो उसको 5% की लाभ हो। तो चलिए दोस्तों, दिया है इसका एसपी दे दिया है दोस्तों, दिया है एसपी 570 रुपया। अब इसको 570 में बेचा है तो 5% की हानि हुई है। 5% का होल वैल्यू दोस्तों होता है कितना, अरे भैया देखिए 5% हटा दीजिए, बट्टा में 100 हटा दीजिए, आपसे बोल रहे हैं। अब देखिए 5 से काटिए, 5 1 9 5 और 5 दूनी 10 यानी 20, 1/20, हानि हुआ है तो 20 को ऊपर में ले जाकर घटा दीजिए, 20 में से गया 19 और नीचे वाला जीव का त्यों। देखिए यह है दोस्तों एसपी। अब हमको सीपी पर पहले आना है पता करने के लिए कितना का खरीदा था। तो दोस्तों 570 में हम होल वैल्यू का उल्टा गुना कर दें तो भैया हमको सीपी पता चल जाएगा। एसपी पर है, होल वैल्यू का उल्टा गुना किए तो ये हमारा निकल के आ गया, ये पूरा हमारा सीपी हो गया, क्रय मूल्य कितना। अब करा दोस्तों इस पर 5% की लाभ कमाने के लिए, तो 5% का होल वैल्यू कितना होता है बताइए, 1/20 होता है।
अब लाभ कमाना है तो नीचे वाले के ऊपर में जोड़िए 20 21 और 21 बट्टा 20 नीचे वाला जीव का ट्यू। अब देखिए ये तो हमारा सीपी निकल गया दोस्तों। अगर हम सीपी पर हैं एसपी पर जाना है तो होल वैल्यू का सीधा गुणा करना है। अगर हम इसमें होल वैल्यू का सीधा गुणा कर दें तो पहुंच जाएंगे ना एसपी पर। तो देखिए दोस्तों 19 को इसको काटिए 19 3 57 30 गुड़े 20 तो गुणा कर दिए 3 दूना 6 यानी 600 हो गया। 600 गुड़े 21 बट्टा 20। अब देखिए 0 से 0 काटिए 2 से इसको 30 बार में काटिए। अब 30 गुड़े 21 21 तिहाई 63 एक 0 है दोस्तों तो लगा दीजिए। यानी उस घोड़े को 630 रुपया में बेचेंगे तो 5% की जो हानि हुई थी ना, हानि नहीं बल्कि 5% की लाभ होगी दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ समझ आता होगा। चलिए अगला यही ट्रिक बता रहा हूँ। रुकिए जरा रुकिए दोस्तों। देखिए इससे आसान तरीका एक बता देता हूँ अगर आपको नहीं समझ आया तो। देखिए 5% का हानि होने का मतलब कि कोई वस्तु 95% पर ही बेचना और जबकि रियल में बेचा है 570 में। अब हमसे पूछ रहा 5% की लाभ कमाना है। तो दोस्तों 5% लाभ कमाने के लिए भैया उस वस्तु को हमको 105% पे बेचना होगा और 105% वस्तु परसेंटेज की मान निकाल दीजिए कितना रुपया होगा। 95% के मान है 570 तो 570 बट्टा 95%। अब हमको 105% की वैल्यू चाहिए 105% तो 105 से गुणा कर दीजिए। अगर सिर्फ क्रय मूल्य पूछता 100% वाली तो 100% से गुणा। तो 5% की लाभ कमाना तो भैया 105% पर बेचेंगे और 105% का मान निकालेंगे। परसेंटेज से परसेंटेज काटेंगे। अब इसको काटेंगे 19 5 95 19 5 95 19 3 57 30 बट्टा 5। अब इसको काटेंगे 5 और 21 5 105। अब 30 गुड़े 21 21 तिहाई 63 एगो 0 है तो बैठा दीजिए आ गया 630 रुपया। तो दोस्तों ये भी बात आपको समझ आई होगी। अच्छे जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल से जुड़िए। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ अगले प्रश्न को चलते हैं। पंखा को कितने रुपए में बेचना होगा? चलिए दोस्तों दिया कि अनिकेत ने अपनी पंखा 720 रुपया में बेचता है तो उसे 25% की हानि होती है। तो 25% लाभ कमाने के लिए उस अनिकेत ने अपनी पंखा को कितना रुपया में बेचेगा? तो देखिए दोस्तों 720 रुपया में बेचा तो 25% की हानि हुई। 25% का होल वैल्यू कितना होता है? 1/4। 25 एक नंबर 25 25 चौका 100 यानी 25% का होल वैल्यू 1/4 और हानि होता है तो भैया घटा दीजिए। 4 में से गया 3 या बट्टा 4 नीचे वाला वही रहेगा। तो देखिए दोस्तों हई जो है उसका CSP है इतना में बेचा है तो 25% की हानि हुई है। हम पहले CP पर जाएंगे। CP पर जाने के लिए होल वैल्यू का हम उल्टा गुना कर देंगे दोस्तों तो आ जाएंगे हम CP पर। यह हमारा हो गया CP यानी क्रय मूल्य। अब इस पर जो है 25% का लाभ कमाना है। तो 25% का लाभ कमाना है तो दोस्तों होल वैल्यू होता है 1/4। लाभ है तो जोड़ दीजिए 5/4। 25% का होल वैल्यू 1/4। लाभ है तो ऊपर वाले को नीचे वाले के ऊपर में जोड़ दिए 4 5 और नीचे वाला जीव का 3। यानी हम CP पर हैं SP पर जाना है तो हमको सीधा ना गुणा करना है यानी हमको सीधा जाना है। तो चलिए दोस्तों सीधा गुना कर दीजिए 5/4 से हो जाएगा हमारा SP। लाभ कमा लीजिए। तो चलिए दोस्तों 7 दूनों यानी 3 से इसको काट दीजिए। 3 दूना 6 और 3 चौका 12 और बच्चा 0 24 240 हुआ। अब 240 गुणे 4
अभी 240 गुणे 4 या गुणे 5/4। अभी 4 से चाहे तो दोस्तों इसको काट दीजिए। अब 240 और गुणे 5 तो गुणा कर दीजिए। 5 चौका 20 अब 5 दूना 10 दू 12 जीरो है तो लगा दीजिए, यानी 1200 रुपया में उस वस्तु को बेचेगा तो 25% की लाभ होगी। दोस्तों नहीं समझ आया तो देखिए समझ लीजिए कैसे कटता है। 720 रुपया था, 25% की हानि हुई। 25% की हानि का होल वैल्यू जो होता है दोस्तों, हानि है तो 3/4 से गुणा कर देंगे। आ जाएंगे हम पूरा सीपी पर। सीपी में दोस्तों हम होल वैल्यू का सीधा गुना करेंगे जितना लाभ कमाना है। होल वैल्यू हमेशा लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत का निकलता है दोस्तों। तो लाभ कमाना 25% का, तो उसका होल वैल्यू होगा 5/4 जोड़ने के बाद। अब देखिए दोस्तों 3/4 था ना, हमको सीपी पर आना दोस्तों, एसपी है हमको सीपी पर आना। सॉरी यहाँ गलती हो गया है, 4/3 से गुणा करना, उलट के गुना करना है। तो 3 से इसको काटेंगे, 3 दूना 6, 3 चौका 12 जीरो लगा देंगे। 24 चौका 96 एगो जीरो है लगा दीजिए। अब गुणे 5/4 देखिए अब काट सकते हैं ना, 96 यानी 960 गुणे 5/4। तो एक काम कीजिए 400 इनको काट दीजिए। 4 दूना 8 बचा कितना 1, 16 हुआ। 4 चौका 16 बचेगा जीरो लगा देंगे। और 240 गुणे 5 24 बचे होता है दोस्तों 120 और 1 जीरो है तो 1 जीरो लगा देंगे। हमारा आ जाएगा एसपी, यानी 1250 रुपया को बेचेंगे, 25% की लाभ होगी। जबकि 720 को बेचता था तो 25% की हानि होती थी। अब 25% लाभ कमाया यानी 50% बढ़ाया है। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ हम लाजवाब प्रश्न को फिर से शानदार तरीकों से लगाएंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों दिया है, हरे राम किसी वस्तु को 20% लाभ लेकर मंगलू को दिया तथा मंगलू 25% लाभ लेकर लाल बाबू को दिया, और लाल बाबू जो हैं उस वस्तु को 225 रुपया में खरीदते हैं। तो बताइए कि हरे राम जो है उस वस्तु को कितने रुपया में खरीदे थे। तो चलिए दोस्तों इनमें 3 कैरेक्टर हैं। ये जो है हरे राम बाबू, चलिए यह जैसे हरे राम समझिए। हरे राम बाबू जो हैं, हरे राम यह जो है किनको बेचे हैं जी, मंगलू को। ये हमसे समझिए मंगलू को, और मंगलू जो है लाल बाबू को दिए हैं यानी यल। देखिए जरा, हाई हरे राम जो है 20% लाभ लेकर बेचे हैं दोस्तों, लाभ लेकर बेचे हैं मंगलू के पास। और मंगलू जो है 25% लाभ लेकर बेचे हैं, 25% लाभ लेकर बेचे हैं किनको, लाल बाबू को। और लाल बाबू क्या है तो क्या हुआ यार, सॉरी भाई 25% है ना। चलिए हरे राम जो है 20% लाभ लेकर जो है किनको देते हैं, मंगलू को। और मंगलू 25% लाभ देकर देते हैं लाल बाबू को। और लाल बाबू का जो क्रय मूल्य है दोस्तों 225 रुपया है। अब सवाल का आता है कि जो लाल बाबू जो है खरीदे हैं कितना में, 225 में। तो हरे राम कितना में खरीदे थे। तो इनका जो भैया है सीपी पूछ रहा है हम कहाँ पर हैं, लाल बाबू के पास है, हमको जाना है हरे राम के यानी पीछे जाना है उलट के दोस्तों। तो एक काम कीजिए 20% का होल वैल्यू निकालिए। 20% का होल वैल्यू होता है 1/5, लाभ है तो जोड़िए यानी 6/5। 6/5 इसका हुआ। 25% का होल वैल्यू होता है 1/4, लाभ है तो जोड़िए नीचे वाला का ऊपर में 5/4, नीचे वाला सेम ही रहेगा। अब देखिए दोस्तों हम सीपी पर हैं यानी लाल बाबू के पास हैं, हमको आना है हरे राम के पास। तो एक काम कीजिए लाल बाबू जो हैं 225 में खरीदे हैं तो उनके में हई जो है मंगलू भैया इनका गुणा कर दीजिए उलट के। यहाँ पर हमको पीछे जाना है तो उलट कर जाना है, उलट कर जाने का मतलब होल वैल्यू का उल्टा गुना करना है। तो हम मंगलू भैया का उलट कर 5/4 है तो 4/5 से गुणा कर देंगे, उलट देंगे तो कहाँ आ जाएंगे
मंगलू पर। अब मंगलू जो है अब 20% लाभ लेकर बेचे थे ना मंगलू के पास। अब मंगलू वाला जो हरे राम वाला है अब इनका 6/5 है। अभी तो हम यहाँ पर आए हैं। अब फिर से उलट कर गुना कीजिए तो भैया हम हरे राम के पास आएंगे। तो एक काम कीजिए दोस्तों, इसको भी उलट कर गुना कर दीजिए। ये यहाँ लिखिए 6/5 को उलट कर गुना कीजिए दोस्तों 5/6 से। अब काटिए आ जाएगा, देखिए 5 से काटिए इसको, 5 × 5। अब इसको काटिए 5 चौका 20 और 5 × 5 = 25। 45 × 4 कितना होता है? 90 दूना 180। 180 होगा। 4 × 5 = 20 और 4 चौका 16 2 18 180। अभी बच्चा है गुड़े 5/6। अब देखिए 6 से काट दीजिए 36 के 18 0 है लगा दीजिए और 30 × 5 सटा दीजिए। 5 तिहाई 15 है और 0 को सटा दीजिए, आ जाएगा 150 रुपया में। देखिए दोस्तों हरे राम जो है 150 रुपया में खरीदा। अब 25% नहीं 20% लाभ लेकर बेचा है मंगलू से। अब मंगलू 25% लाभ लेकर बेचा है लाल बाबू से। आप चाहे मंगलू का अगर सिर्फ ज्ञात करना कितना में खरीदा था तो दोस्तों आ गए हम मंगलू के पास। देखिए देखिए लाल बाबू खरीदे हैं 225 में। हम लाल बाबू के पास हैं, हमको जाना है मंगलू के पास। तो इस होल वैल्यू का उल्टा गुना कर दीजिए और उल्टा घूम जाइए मंगलू के पास आ जाइए। तो 225 में 25% का होल वैल्यू निकालिए 1/4 लाभ है तो जोड़िए 5/4। अब इसका उलट कर गुना कर दीजिए ना, हम मंगलू के पास आ जाएंगे। बस इतना ही कीजिए, हम मंगलू के पास आ गए। अब 5 से काटिए इसको 45 बार में। अब 45 × 4 यानी 90 दूना 180 रुपया। कितना आया? उलट के गुना किया है ना, 180 रुपया जो है मंगलू ने खरीदा है। और इसने कितना खरीदा था? 150 रुपया आया था ना, इसने 150 रुपया में खरीदा। इसी में एक काम कीजिए, हम 180 रुपया लाए हैं ना मंगलू खरीदा है। अब एक काम कीजिए मंगलू वाला रुपया में हम इसका उलट के गुना कर देंगे। 20% का होल वैल्यू 1/5 लाभ है तो जोड़िए 6/5। 6/5 है, हमको पीछे जाना फिर से। तो 6/5 को गुणा कर दीजिए 5/6 से पलट के। देखिए 36 के 18 30 और 30 × 5 5 × 15 150 रुपया आ गया। तो दोस्तों ऐसे सवाल बनती है। तो चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न को चलते हैं दोस्तों। अगर समझ आता होगा, अगर आपको दिल को छू रहा होगा तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। खरीदा था, कितने रुपए में खरीदा? तो चलिए दोस्तों दिया है ए अपनी साइकिल 30% लाभ लेकर बी के हाथों बेच दिया तथा बी ने इसे 20% हानि पर सी के हाथों बेच दिया। जबकि यानी अगर सी इसे 520 रुपया में खरीदता है तो बताइए कि ये इसे कितना रुपया में खरीदा था? सेम पिछली वाली सवाल की तरह है, लेकिन एक लाभ एक हानि। तो चलिए दोस्तों मैं चाहता हूँ कि ये प्रश्न आप खुद लगाएं दोस्तों और कमेंट बॉक्स में इसकी आंसर जरूर दें। देखिए कुछ मैं हिंट चलिए कर देता हूं दोस्तों। देखिए ए जो है बी से बेचा, बी जो है सी से बेचा, सी चाहे डी से बेचा, डी चाहे ई से बेचा, पर नानी घर तक चली जाए इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता दोस्तों। आप लाजवाब तरीकों से लगाइए, शानदार तरीकों से लगाइए दोस्तों। कोई कहीं तक चले जाए आप खींच कर उसे लाइए जहाँ तक लाना है। यहाँ तक लाना है यहाँ खींचिए, यहाँ तक लाना तो पूरा खींचिए। तो चलिए दोस्तों दिया है कि बी जो है बी ए दिया है 30% लाभ लेकर बेचा है दोस्तों। 30% लाभ लेकर, और जो बी 30% लाभ लेकर ए बी से बेच दिया। और बी जो है कितना 20% लाभ लेकर बेचा है दोस्तों, हानि पर बेचा है। देखिए ये खुद हानि कमा लिया, 20% हानि ले पर बेचा है दोस्तों सी के हाथों। और जबकि सी इसको 520 रुपया में खरीदा है, यानी सी का सीपी जो होगा 520 रुपया, 520 रुपया में खरीदा। अब पूछ रहा है कि ए कितना में खरीदा होगा। तो दोस्तों हम सी पर है ना, बी पर जाना होता तो थोड़ा सा घूमकर थोड़ा सा आगे बढ़कर बी पर रुक जाते।
बी पर आ गए दोस्तों, देखिए बी पर। अब हमको ए पर जाना है, तो फिर घूमेंगे और फिर से हम ए पर चले जाएंगे। तो दोस्तों इस सवाल में हमें सिर्फ ए का पूछा, तो एक काम कीजिए, सी पर हैं डायरेक्ट घूमिए, यानी होल वैल्यू का उल्टा कीजिए और डायरेक्ट गुणा करके एम पे ला दीजिए। तो चलिए दोस्तों आप लगा दीजिएगा, खरीदा है 520 रुपया में। अब देखिए 520, 30% का होल वैल्यू निकालिए, 20% का होल वैल्यू। एक काम कीजिए, आप तो इसका सीखे ही नहीं, मैं जानता हूँ इतना होशियार है कि आप किसी भी संख्या का होल वैल्यू दे दिया जाए तो आप लगा लेंगे। अगर 15% है तो प्रतिशत हटाइए, बट्टा में 100 हटाइए। कोई भी संख्या हो, 9% है तो प्रतिशत हटाइए, बट्टा में 100 हटाइए। 30% है, 30% हटाइए, बट्टा में 100 हटाइए, और जहाँ तक कट सके तहाँ तक काटिए। 5 तिहाई 15 और 5 दूनी 10, यानी 3/, अब नहीं कटेगा। 0 से 0 काट दीजिए, 3/10। किसी भी संख्या का होल वैल्यू पूछा जाए तो प्रतिशत हटाएं, बट्टा में 100 हटाएं, और जहां तक काटे वहां तक काटिए। और देखिए एक ही संख्या से काटिए दोनों संख्या को। अगर दिया हो भैया 30% हटाइए, बट्टा में 100 हटाइए, 0 से 0 काटिए, दिया हो 3/10, तो ऐसा मत कीजिए कि 2×5 10 और 3 का नाम 3, 1/3 ला दिए। ऐसी संख्या से काटिए, उसी संख्या से दोनों को काट दें। एगो लाठी लाए, दूसरा पे तो दोनों को मार दीजिए, नहीं तो एगो के मार दी, मर गया, डंटा टूट गया, फिर दूसरा डंटा लाने जाए, तब तक ये भाग जाए, तब तक सवाल गलत हो जाए दोस्तों। तो एक ही संख्या से काटिए दोनों संख्या। अगर हम पूछ लें भैया 70% का होल वैल्यू, प्रतिशत हटाएंगे या बट्टा में 100 हटाएंगे, जहाँ तक कटना चाहे तहाँ तक कट जाएगा। तो चलिए दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न जो है लाजवाब प्रश्न है, और ऐसे शानदार तरीकों से लगाकर हमारे कमेंट बॉक्स में, यानी अपने कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और हमारे पास ज़रूर पहुंचाइएगा। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। भूलिएगा मत इस आंसर, ट्यूशन का आंसर लाना। तो चलिए मैं उम्मीद करता हूं कि ज़रूर आप इसका आंसर लाएंगे दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और हाँ, आपके दिल को छू गया होगा ना, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।